नमस्कार, हमारे चैनल सनातन सुधा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पाप मोचनी एकादशी की कथा और उसका लाभ बताएंगे। पाप मोचनी एकादशी चैत्र माह के कृष्ण पक्ष के दौरान आती है और हिंदू कैलेंडर की अंतिम एकादशी होती है। पाप मोचनी दो शब्दों से मिलकर बना है, पाप और मोचनी। इसका अर्थ है पाप समाप्त करने वाला। इस एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए और सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए समर्पित है। हिंदू धर्म में कहा गया है कि संसार में उत्पन्न होने वाला कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिससे जाने अनजाने पाप नहीं हुआ हो। पाप एक प्रकार की गलती है जिसके लिए हमें दंड भोगना होता है। ईश्वर के विधान के अनुसार पाप के दंड से बचा जा सकता है अगर पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखें। पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा। ये राजा मांधाता ने एक समय लोमश ऋषि से पूछा कि प्रभु यह बताएं कि मनुष्य जाने अनजाने जो पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। राजा मांधाता के इस प्रश्न के उत्तर में लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, ध्यानपूर्वक सुनो, इस कथा का श्रवण करो। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थीं। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थीं, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नामक अप्सरा की नजर ऋषि पर पड़ी तो वह उन पर मोहित हो गई और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने हेतु यत्न करने लगी। वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। कामदेव भी उस समय उधर से गुजर रहे थे। उनकी नजर अप्सरा पर गई और वह उसकी मनोभावना को समझते हुए उसकी सहायता करने लगे। अप्सरा अपने यत्न में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गए। महर्षि मेधावी उस पर मोहित हो भगवान शिव की तपस्या को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और काफी समय तक वे रमण करते रहे। कुछ समय पश्चात मंजुघोषा मेघावी मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजुघोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे मुनि, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब और ज्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है। अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ। उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तब वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापिन है, तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यथित होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। मंजुघोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई, साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। तब पिशाचिनी बनी मंजुघोषा से मुनि ने कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं।
मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचिनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सब पर बनी रहे।